हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारीख आयुर्वेद संग्रह बुक का पेज नंबर 4 जो कंपैरेटिव स्टडी है ना। मैं हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो 80 पन्ने हैं शुरू के पारीख के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर पेपर में, चाहे वो एमडी एंट्रेंस हो आयुर्वेदा का, चाहे वो आयुर्वेदा पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, 20 से 30 क्वेश्चन का वेटेज इसमें रहता ही है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1, 2, 3 तीनों पेजों का आपको बता दिया गया है, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसमें नोट कर दिए गए हैं ना। तो जिसको भी आप चाहें तो इससे पहले उनको कवर कर सकते हैं ना। तो इसमें पहला पॉइंट अब आया वृद्धि के भेद, है ना। वृद्धि के भेद यदि देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि चरक ने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं, है ना। ब्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि, ये तीनों। इसका रेफरेंस लिख लीजिए। चरक ने वृद्धि का वर्णन कहाँ किया है? चरक चिकित्सा स्थान 12, ठीक है। चरक चिकित्सा स्थान 12 में किया है। 3 भेद बताए हैं। सुश्रुत, इसके अलावा लिख लीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए सुश्रुत, बाघभट्ट, माधव और सारंगधर, सभी ने वृद्धि के भेद 7 बताए। ओके, आप यहाँ ऐड करते चलिए, जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट से लिखे ऐसे आप यहाँ, तो ये आप ऐसे ऐड करेंगे तो आपके जो लास्ट का रिवीजन रहेगा उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो सुश्रुत, बाघभट्ट, माधव और सारंगधर ने 7 भेद बताए हैं, ठीक है। इनके नाम लिख लीजिए, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज और आत्र वृद्धि। ओके। अब यहाँ आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले दीजिए कि अंड वृद्धि का वर्णन किसने किया है? तो अंड वृद्धि का वर्णन सारंगधर पूर्व खंड 7 चैप्टर में किया है। 67 नंबर श्लोक है, ठीक है। बस इतना, यदि आप रेफरेंस ना लिखना चाहें तो भी इसका चलेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अंड वृद्धि का वर्णन सारंगधर ने किया है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और चरक सुश्रुत में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आ जाएगा स्लीपद, है ना। यहाँ स्लीपद का क्या बोला है? स्लीपद में बोला है कि चरक ने 1 बताया है, बल्कि चरक ने स्लीपद के भेद का वर्णन नहीं किया है। ओके, इस प्रकार से 1 बताया है ना। तो यहाँ लिख लीजिए इसका रेफरेंस, चरक चिकित्सा स्थान 12 का चरक चिकित्सा स्थान 12 का 98वां श्लोक, है ना, सही था। चरक चिकित्सा स्थान 12 का 98वां श्लोक है ना। चरक ने भेदों का वर्णन नहीं किया है इसमें, इसलिए 1 बताया है। सुश्रुत निदान स्थान 13 का 13वें श्लोक में स्लीपद का वर्णन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है स्लीपद के भेद 3 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, है ना। स्लीपद में दूष्य भी आप याद कर सकते हैं, यही मारक, है ना। यहाँ आप लिख लीजिए मारक, मांस, रक्त और कफ, 3 दूष्य बताए हैं स्लीपद के। ओके, अभी भेद पे ही फोकस करते, पर मुझे याद आ गया तो मैंने इसमें ऐड करवाना सही समझा। अब नेक्स्ट आता है भगंदर, है ना। भगंदर के भेद जो हैं, चरक ने भगंदर का वर्णन क्या किया है? चरक चिकित्सा स्थान 12 का 96वें श्लोक में, और भेद के वर्णन नहीं किए। सुश्रुत ने 5 प्रकार के भगंदर बताए हैं, जबकि बाघभट्ट ने 8 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। बाघभट्ट और सारंगधर दोनों ने ही बताया है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ सारंगधर भी ऐड कर दीजिए। अब जो सुश्रुत ने 5 प्रकार के बताए हैं, पहले इसका रेफरेंस लिखिए, सुश्रुत निदान स्थान 4, है ना। और जो 5 प्रकार के भेद हैं उनका नाम लिख लीजिए, वातज, जैसे सतपोनक बोलते हैं, पित्तज, ऊष्टग्रीव, कफज, परिस्त्रावी, सन्निपातज, शंभुकावर्त और छतज, ठीक है। 5 कौन कौन से? वातज, सतपोनक, पित्तज, ऊष्टग्रीव, कफज, परिस्त्रावी, सन्निपातज, शंभुकावर्त और छतज, ठीक है। तो ये 5 भेद सुश्रुत ने बताए। बाघभट्ट ने और सारंगधर ने 8 बताए हैं, तो 5 ये हैं, और इसमें 3 ऐड कर लीजिए, परिक्षेपी, ऋतजु और अरसो भगंदर, ठीक है। परिक्षेपी, ऋतजु और अरसो भगंदर। तो परिक्षेपी में क्या आता है? वात और पित्त आता है, ठीक है। परिक्षेपी में क्या आता है? वात और पित्त। ऋतजु में है वात और कफ। और अर्स, जब भी अर्स आएगा ना तो आप याद रखिएगा पित्त और कफ ही रहते हैं ना, तो पित्त और कफ जो रहेगा वो अर्स में रहेगा, इसलिए मैंने पहले परिक्षेपी बताया है, ताकि आप वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। परिक्षेपी, ऋतजु और अरसो भगंदर। अरसो भगंदर है, ठीक है, याद रखना। अर्स अलग है और अर्स भगंदर का भी भेद बताया है। अब आता है अर्स। अर्स के भेद की बात करें तो चरक ने 2 प्रकार के, चरक और बाघभट्ट दोनों ने 2 प्रकार के बताए ना, यहाँ भी लिखा है, चरक और बाघभट्ट दोनों ने 2 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? सहज और उत्तरकालज, या आर्द्र और शुष्क, ऐसे करके बताए हैं। तो जो आप यहाँ लिख लीजिए, आर्द्र में पित्त और रक्त होते हैं और शुष्क में वात और कफ होते हैं,
ओके। पित्त और रक्त आर्द्र में, वात और कफ सूक्ष्म में, ये दोष प्रधानता बताई है। और चरक सूत्र स्थान 19 के 7वें श्लोक में अर्स का वर्णन किया है। सुश्रुत ने 6 प्रकार के अर्स बताए हैं, इसका आप रेफरेंस लिख लीजिए। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 2, और 6 प्रकार के जो टाइप है उनका नाम लिख लीजिए। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहजर्स। ओके, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहजर्स, ये बताए हैं आपके सुश्रुत ने। ओके, अब यहाँ सारंगधर का भी लिख लीजिए। सारंगधर ने 6 प्रकार के अर्स बताए हैं ना, बस नाम अलग है इसलिए इनका मैं अलग से वर्णन कर रही हूँ। जो अलग है, जो नाम है वो लिख लीजिए, सॉरी। वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज और संसर्ग। ठीक है, बहुत आईएमपी संसर्ग अर्थ किसने माना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो संसर्ग जो है वो सारंगधर ने माना है, उन्होंने भी 6 प्रकार के अर्थ ही माने हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 अर्थ भी माने हैं, सहज और उत्तर जन्म और शुष्क और आर्द्र भी। ठीक है, तो बागभट्ट चरक ने 2 प्रकार के, सुश्रुत ने 6 प्रकार के, सारंगधर ने 6 प्रकार के अर्थ माने। मैंने आपको इसका रेफरेंस बता दिया है कौन कहाँ है। अर्थ में दूष्य की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ श्रीपद में भी आपको दूष्य लिखवा दिए थे। अब अर्थ के दूष्य याद करिए। अर्थ के दूष्य इन्होंने 3 बताए हैं चरक ने, है ना। त्वक, मांस और मेद, इन्होंने बताए त्वक और मांस। अब इसको याद करने में कई बार क्या होता है, पांडु में भी दूष्य हैं जो इसी टाइप के हैं, है ना। अर्थ के भी दूष्य हैं, श्रीपद के भी दूष है, भगंदर के भी है, अपन भूल जाते हैं ना। भगंदर के दूष्य आप लिख लीजिए राम, ना, राम, रक्त और मांस। ठीक है, तो राम को क्या है, भगंदर है, तो ये दूष्य हैं आपके भगंदर के। ठीक है, श्रीपद के मैंने लिखवा दिए मारक। ठीक है, मांस, रक्त और कफ। ऐसे ही दूष्य, अर्थ के दूष्य की ट्रिक आप याद कर लीजिए। चरक बोलते हैं तुम महान, है ना। अर्थ के रेफरेंस में चरक क्या बोलेंगे संस्कृत से, तुम महान। तो तुम महान में आ जाएगा, ता से आ जाएगा त्वक, मां से आ जाएगा मांस, में से आ जाएगा महान, से आ जाएगा मेद। ठीक है, तुम महान। ओके, ऐसे ही सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं नहीं तू महान, है ना। सुश्रुत बोलते हैं तू महान, ये बोलते हैं तुम महान, तुम महान, और ये बोलते नहीं तू महान है। ओके, तो त्वक और मांस, और इसमें जाएगा तुम, माँ में 2 माँ आ रहा है, तो मेद, मांस और त्वक। ओके, ये ट्रिक्स है ना, ये आपको इजी रहेंगे। और जब आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार मेरे से सुन लीजिए, एक बार आप फिर खुद से जब रिवाइज करेंगे उसके बाद ये आपको ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। ये मैंने भी एक ही बार याद की है, उसके बाद मुझे आज तक याद है। ओके, पांडु के भेद, है ना। अब आता है पांडु, ये इंपॉर्टेंट कुछ डिसीज है, इनके इन्होंने भेद और दूष्य बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब पांडु के भेद जो है, चरक ने 5 बातें माने हैं, माधव ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने 4 माने और हरित ने 8 माने हैं। ओके, अब रेफरेंस लिखिए। चरक ने पांडु का वर्णन किया है, चरक सूत्र स्थान 19। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदिका भक्षणजन्य। ठीक है, सुश्रुत जो है सन्निपातज नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है, और सुश्रुत का आप रेफरेंस लिख लीजिए। सुश्रुत उत्तर स्थान 44वां अध्याय। ठीक है, 44 और 4 श्लोक। हरित ने 8 कौन से माने हैं, जो चरक के 2 है, चरक के 5 हैं वो, उसके अलावा दोनों प्रकार के कामला जो है, कुंभ कामला और कामला, है ना, और हलीमक। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पांडु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडु के चाहे वो मृदिका भक्षणजन्य के लक्षण हो, चाहे इनके भेद हो, चाहे पांडु के दोष हो, इस पे से क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट है ये पांडु। माधव ने भी 5 माने हैं, जो सेम एज चरक ने माने वही। ठीक है, अब पांडु के दोष लिख लीजिए यही, है ना। पांडु के दोष क्या है, पांडु के दोष है कि चरक ने माने हैं त्वचा, रक्त और मांस। ठीक है, मेद और मांस इन्होंने किसमें माने हैं, अर्स में, जबकि रक्त और मांस माने हैं पांडु में, और सुश्रुत ने केवल रक्त माना है। अब इसकी ट्रिक लिख लीजिए, तेरी माँ को पांडु है, रक्त सुश्रुत देगा। ओके, देखो चरक क्या बोल रहे हैं, चरक से बोल रहे हैं कि तेरी माँ को पांडु है, रक्त सुश्रुत देगा। तो तेरी माँ से जाएगा त्वचा,
रा से आ जाएगा रक्त, मा से आ जाएगा मास। ठीक है, पांडु है मतलब पांडु के दूष्य हैं, और रक्त कौन दे रहा है? सुश्रुत दे रहा है। तो आपको सुश्रुत का दूष्य क्या बताया है? रक्त बताया है। ओके, ये ट्रिक्स से आप लिखते चलिए, है ना। आप सोचे मैं सुन लेंगे और याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा कामला। पेज नंबर 4 अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, अभी पारीख का। और इसमें हम लोगों ने वृद्धि, स्लीपत, भगंदर, अर्स, पांडु पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कामला के दूष्य। कामला का पहले रेफरेंस लिख लीजिए। कामला का रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 16, 34वां श्लोक। ठीक है, अब जो कामला के दूष्य हैं, है ना, वो लिख लीजिए रक्त और मांस, है ना। सिर्फ रक्त और मांस बताए हैं। राम, है ना, ये जब इसमें 3 दिए गए हैं, ये जब का स्थिति है जब देखो कामला 2 प्रकार का होना बताया है, स्वतंत्र और परतंत्र, है ना। जब परतंत्र होगा, जब पांडु का रूप बढ़ेगा, तो ये तीनों ही बताए हैं। पर जब स्वतंत्र होगा तो उसमें केवल 2 दूष्य बताए हैं, वो है रक्त और मांस। तो याद रखिए राम। ठीक है, रक्त और मांस। देखो राम किसको था? भगंदर में भी राम था, है ना। कामला में भी क्या है? राम है। तो राम को क्या है? 2 डिसीज हैं आपकी, कामला और भगंदर। ठीक है, रक्त और मांस। और सुश्रुत ने पांडु हो चाहे कामला हो, दोनों में एक ही दूष्य माना है, वो है रक्त। ओके, एम आई क्लियर? यदि मैं क्लियर हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, है ना। हिक्का के भेद। अब अगला आता है हिक्का के भेद। हिक्का का आप रेफरेंस लिखिए पहले, चरक सूत्र स्थान 19। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 19 के 4वें श्लोक में उन्होंने हिक्का का वर्णन किया है ना, हिक्का के भेदों का वर्णन किया है। हिक्का के 5 भेद बताए हैं सबने। हिक्का 5 बताई है, हिक्का का श्वास, ये 5 ही बताई है सबने, है ना। बस इन्होंने क्या बताया है? चरक ने 5 हिक्का कौन सी मानी है? अन्यजा, व्यापत, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का, गंभीर हिक्का। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने क्या अंतर बोला है? सुश्रुत बोलते हैं व्यापत की जगह पे इन्होंने यमला हिक्का मानी है। ओके, यमला हिक्का यानी यम जो एक हिचकी के बाद जो दूसरी हिचकी भी साथ में आए उसको यमला बोलते हैं। ठीक है, इनके स्थान भी हैं, जो यदि मैंने सीरीज चरक की शुरू करी अभी, तो चूंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद चरक चिकित्सा स्थान की सीरीज शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा और डिटेल में और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। अभी मेन फोकस इन 80 पन्नों पर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नहीं मिलते हैं। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो अब अगला आता है सुश्रुत ने 5 व्यापक के स्थान पे यमला माना है। अतिसार हिक्का, अतिसार के भेद। अतिसार के भेद कितने माने हैं? अतिसार का आप पहले रेफरेंस लिखिए चरक का। अतिसार का वर्णन कहाँ किया है चरक ने? चरक सूत्र स्थान 19 और चरक सिद्धि स्थान 8 में 36 भेद बताए हैं, है ना। 36 भेद चरक सिद्धि स्थान 8 में बताए हैं और 6 भेद चरक सूत्र स्थान 19 में बताए हैं। तो जो 6 हैं वो उन भेद के नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ठीक है, भय और शोक किसको है? चरक को है। ठीक है, और आम डिसीज किसको थी? क्योंकि चरक को आम नहीं हो सकता, चरक काय चिकित्सा के है, तो वो आम का ट्रीटमेंट कर लेते हैं ना, इसलिए आम सुश्रुत को ही रहेगा। तो आमज अतिसार किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। सिंपल, ये याद करने का है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा भेद होते हैं, तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ना इसलिए मैं इस टाइप से याद करा है मैंने कि सुश्रुत को आम ही होगा। सुश्रुत सर्जरी का है ना, वो आम का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, आम का ट्रीटमेंट चरक कर लेते, तो चरक को आम नहीं होगा। आमज अतिसार किसको होगा? सुश्रुत को होगा। सुश्रुत ने 6 प्रकार के माने, जिसमें आमज अतिसार माना है भय के स्थान पे, बाकी सेम एज चरक है। इसका रेफरेंस लिखिए, सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 40। ठीक है, माधव ने भी 6 माने हैं, जो सुश्रुत सेम एज सुश्रुत, और बाघवट ने सेम एज चरक माने। ओके, अब इनका रेफरेंस लिखिए। चरक ने जो बाघवट है, बाघवट का रेफरेंस है अष्टांग हृदय निदान स्थान 8। ठीक है, और सारंगधर ने 7 प्रकार के माने हैं ना। यहाँ सारंगधर का नहीं है वर्णन, आप लिख सकते हैं, साइड में लिख लीजिए कि सारंगधर ने 7 प्रकार के अतिसार माने। सबने 6 प्रकार के माने, सिर्फ सारंगधर है जिसने 7 प्रकार के माने।
है ना। बाघभट्ट ने 2 प्रकार के और माने निदान स्थान में, जो मैंने आपको रेफरेंस बताया था उसमें ही लिख लीजिए कि निदान स्थान में बाघभट्ट ने 2 प्रकार के साम और निराम अतिसार बाघभट्ट ने माने। ओके, सारंगधर ने 6 प्रकार के माने, पूर्व खंड अध्याय 7, ठीक है। और इनका नाम लिखिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज, आमज और भयज, है ना। इन्होंने ये तीनों माने हैं। ओके, एम आई क्लियर। अगला आता है विसर्प के भेद, है ना। विसर्प के भेद की बात करें तो चरक ने 7 प्रकार के, माधव ने भी, यहाँ माधव भी लिख लीजिए आप, है ना। चरक और माधव दोनों ने 7 प्रकार के विसर्प माने हैं। सुश्रुत ने 5 प्रकार के माने हैं और सारंगधर ने 9 प्रकार के माने हैं, यहाँ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं नाम आपको बताती जा रही हूँ। चरक के जो 7 नाम है चरक और माधव के, वो इसमें लिखे गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। आग्नेय विसर्प में वात पित्त होता है, ग्रंथि में वात कफ होता है और कदर्म में पीके पित्त और कफ होता है। तो सिंपल याद करने का ट्रिक हो जाएगा कि पीके क्या होता है, आपके कदम बहक जाते हैं, तो पीके कदर्म, है ना। जब आपको पीके में कदर्म कई बार पूछा जाता है, आग्नेय में तो वात और पित्त रहेंगे, कफ के कारण तो अग्नि रहती नहीं है ना। बचा कफ, तो वो किस में जाएगा, ग्रंथि में जाएगा। ग्रंथि में वात और कफ ही रहते हैं। ओके, तो पी के कदम बहक जाते हैं, तो पी के कदर्म, ठीक है। सुश्रुत ने जो 5 प्रकार के माने हैं उनको नोट करिए आप, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छतज, ठीक है। क्षयज नहीं है, ये छतज है ना। छतज, छतज किसने माना है आपका, सुश्रुत ने माना है। इसका रेफरेंस लिख लिए, सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 10। सारंगधर ने जो 9 माने हैं वो आप नोट कर लीजिए, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज, अग्नि दाहजन्य और अभिघातजन्य, ठीक है। अग्नि दाहजन्य और अभिघातजन्य किसने माने हैं आपके, सारंगधर ने। विसर्प की संख्या 6 बताए, 9 बताइए, सॉरी, है ना। कितनी बताइए, 9। अब अगला आता है इसमें तृष्णा के भेद। दूष्य लिख लीजिए, सॉरी मैंने आपको दूष्य बताना भूल गई हूं। विसर्प के दूष्य लिखिए, त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, ठीक है। और तीनों दोष, इसके कितने दूष्य होते हैं, विसर्प के 7 दूष्य होते हैं, है ना। रक्त, त्वचा, मांस, लसिका और तीनों दोष, है ना। तो तीनों दोष तो वात पित्त कफ होते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए तल रमा प्लस वात पित्त कफ, ये हो गए 7। तो त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, ठीक है। त्वचा, लसिका, रक्त और मांस और वात पित्त कफ, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 7 दूष्य होते हैं विसर्प के, ठीक। अतिसार अपन पढ़ चुके हैं ना। अब अगला आता है तृष्णा। तृष्णा के कितने भेद बताए हैं, पहले रेफरेंस लिखिए, सुश्रुत चरक सूत्र स्थान 19 का 4था श्लोक, ठीक है। 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, आमज, ना। कफज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिएगा आप, यहाँ लिख सकते, स्पेशल नोट करके लिख लीजिए कि कफ नहीं है ना। कफज तृष्णा नहीं मानी है, तो वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और क्षयज। ओके, माधव और सुश्रुत ने 7 मानी है, या माधव ऐड कर लीजिए। माधव और सुश्रुत ने 7 मानी है, वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, छतज, आमज और अन्य, ठीक है। अन्य या भक्त निमित्तज, ठीक है। और इसके अलावा लिखिए, बाघभट्ट और सारंगधर ने 6 मानी है, ठीक है। बाघभट्ट और सारंगधर ने कितने प्रकार की तृष्णा मानी है, 6 प्रकार की मानी है। कौन कौन सी है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज, ठीक है। बात में रिपीट करती हूँ, बाघभट्ट और सारंगधर ने 6 प्रकार की तृष्णा मानी है, जिसमें आ जाएंगे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज, ठीक है। आमज नहीं मानी, ठीक है। कौन सी नहीं मानी, आमज नहीं मानी है। ओके, अब आता है विष के वेग। विष के वेग की बात करें, मनुष्यों में कितने वेग माने हैं सुश्रुत ने, 7 माने हैं। चरक ने कितने माने हैं, 8 माने हैं। तो सुश्रुत ने 7 वेग माने हैं, चरक ने 8 वेग माने हैं। जानवरों में 4 वेग माने गए हैं और पक्षियों में 3 वेग माने हैं, ठीक है। सिंपल यही याद करना है। इनका डिटेल जो है वो हम लोग
कल्प स्थान में पढ़ेंगे, या फिर जब अगत तंत्र यदि आप पढ़ते हैं तो अगत तंत्र में इसका डिटेल होगा, है ना। तो मनुष्यों में देखा जाए तो चरक ने 8 वेग मोले हैं, सुश्रुत ने 7, जानवरों में 4 और पक्षियों में 3 वेग बताए हैं। ठीक है, इनका जो रेफरेंस है वो लिखिए, चरक चिकित्सा स्थान 23। ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान 23 में विष के वेग बताए गए हैं। विसर्प की साध्य साध्यता भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विसर्प की जो जो वात पित्त कफ कफज विसर्प होते हैं वो साध्य होते हैं, द्वंद्वज और सन्निपातज जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिर्फ वात पित्त कफ वाले साध्य होंगे, बाकी ये सब असाध्य होते हैं। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। ये हमारा 4th पेज कंप्लीट होता है। कल हम 5th पेज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।